भरत सर। आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स का एक सम करने वाले हैं, जहां पे आप देख सकते हो ये सम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणाल एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस बनता है, फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इस बुक में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं दिया गया है, जिसमें अच्छे मार्क्स होते हैं, आपको ये बनाना होगा, ये कंपलसरी है। एंड उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। ओके, तो जब भी हम सम स्टार्ट करेंगे तो आपको पहला फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस में क्या आता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट मतलब फैक्ट्री, जो फैक्ट्री से मतलब कंपनी से जो जुड़ा होगा वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। डेबिट में क्या आता है, ये जो डेबिट है, ये डेबिट में क्या आता है, एक्सपेंसेस, कोई खर्चा होगा, कोई कंपनी का खर्चा होगा, तो वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। कंपनी का खर्चा कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए, परफॉर्म आना चाहिए। देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, फ्रेट, डॉकयार्ड चार्जेस, ये सब आपको पता होना चाहिए कि डेबिट में जो होता है वो खर्चा होता है, खर्चा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस या कोई आता है तब, व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। दो चीज़ आपको टू में दिखाई देगा, मतलब डेबिट में दिखाई देगा। क्रेडिट में आपको क्या दिखाई देगा, कोई इनकम या कोई चीज़ जाता है तो। जैसे हम सेल्स, देखो सेल्स लिखा है यहाँ पे, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है, तो जब जाता है कोई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट है ना, तो उसमें हम लोग बाय में लिखेंगे। ओके, कहाँ लिखेंगे, बाय में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब फैक्ट्री, कंपनी। उसके बाद बनता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट है यहाँ पे। प्रॉफिट लॉस मतलब ऑफिस, जो हम लोग ऑफिस में काम करते हैं उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, मतलब एक्सपेंडिचर या इनकम, वो प्रॉफिट लॉस में हम लिखते हैं। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो कि डेबिट में लिखा है सैलरीज, पगार, जो महीने का पगार होता है। हो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे सैलरीज एंड वेजेस। तो वेजेस क्या होता है एंड सैलरीज क्या होता है। सैलरीज मतलब पूरे महीने का पगार, एक मंथ का पगार, उसको हम लोग बोलेंगे सैलरीज। वेजेस मतलब क्या होता है, वो भी पगार ही होता है लेकिन एक दिन का या हफ्ते का, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेजेस। वेजेस स्पेशली कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब कंपनी में आता है, ट्रेडिंग में है। प्रॉफिट लॉस का आप देख सकते हो, आप उसको आपको आना चाहिए अच्छे से। टू डेबिट साइड में जो भी होगा फिर से एक्सपेंडिचर आएगा, एंड क्रेडिट साइड में यहाँ पे इनकम, जो इनकम होता है, तो यहाँ पे हम बाय साइड में लिखेंगे। फिर उसके बाद बनता है प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड नंबर पे, जो मैं बाद में बताऊंगा, इसमें नहीं दिया गया है। फिर लास्ट में बनेगा आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का भी आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। जो देखो यहाँ पे राइट साइड में एसेट्स होता है और लेफ्ट में होता है लाइबिलिटीज। एसेट्स मतलब धन संपत्ति, धन संपत्ति से जुड़ा हुआ, जिसे बेचने पर हमें पैसा मिलता है या पैसे से जुड़ा हुआ, उसे कहते हैं हम लोग एसेट्स। और क्या होता है लाइबिलिटीज, कर्जा, जो भी कर्जा होता है कंपनी के ऊपर, तो उसे हम लाइबिलिटीज में लिखते हैं। ओके, कर्जा मतलब लाइबिलिटीज। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट हमेशा उल्टा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम जब ट्रेडिंग अकाउंट या कोई भी बनाते हैं तो डेबिट लेफ्ट में होता है, राइट में होता है क्रेडिट, लेकिन बैलेंस शीट उल्टा होता है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस और एसेट्स मतलब होता है डेबिट बैलेंस। जब भी हम सम के पहले एडजस्टमेंट से, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट्स की मिनिमम 2 एंट्री आती है, कभी कभी 3 भी एंट्री आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपीज़। आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री आती है, एक ट्रेडिंग के बाय में आ जाएगी, बाय क्लोजिंग स्टॉक, हमेशा एंड में लिखिए, आप लास्ट में लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, नाम ही देखो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब एंड में लिखिए। 30,000 दिया गया है। और दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी उसकी, बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्यों है क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज देखो नाम ही लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जो गुड्स बच गए, जो गुड्स बच जाते हैं वो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। क्यों, बिकॉज देखो ना, आप अगर स्टॉक, कोई गुड्स बच गया तो हम फ्यूचर में जाके उसको बेच सकते हैं, तो हमें उसका इनकम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो इसलिए हम उसको धन संपत्ति मतलब एसेट्स मानते हैं। तो इसकी 2 एंट्री हो गई। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी, तो हम पहले स्टार मार्क कर लेते हैं यहाँ पे।
एक सैलरी पे स्टार मार्क कर लीजिए और कमीशन पे भी देखिए कमीशन दिया है यहाँ पे, उस पे भी स्टार मार्क कर लीजिए। जहाँ पे सैलरीज के ऊपर देखो लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, हाँ, स्टार मार्क कर दीजिए। फिर डेप्रिशिएट फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर पे भी आप स्टार मार्क करके, स्टार मार्क मतलब क्या, उस पर कोई तो एडजस्टमेंट है, मतलब कुछ तो प्लस माइनस करना है। 4th नंबर में दिया है प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स 1200 रुपीज़। तो बैड डेट्स किस पे हमेशा होता है, डेटर्स पे होता है, और उसका एक फॉर्मेट है जो प्रॉफिट लॉस में आता है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, आप टेंशन मत लीजिए। फिर 5th नंबर पे दिया है गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ऑफ ₹2000 ओनली। देखो यहाँ पे जो गुड्स दिया है, जब भी गुड्स का नाम आता है तो गुड्स की एंट्री हम हमेशा ट्रेडिंग के बाय में लिखते ही लिखते हैं। 99% चांसेस है कि गुड्स नाम आया तो वो ट्रेडिंग के बाय में कंफर्म आएगा, तो मैं तुरंत इसकी एंट्री मार देता हूँ, बिकॉज ऊपर इसका कोई भी एंट्री नहीं है। इस देखिए यहाँ पे कोई भी इसका नाम नहीं होता है गुड्स का, तो इसलिए इससे सीधा हम एंट्री मार देंगे तो अच्छा रहता है। तो 5th नंबर जो एडजस्टमेंट है, क्या लिखा है वहाँ पे, गुड्स ऑफ 5000, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय साइड में, तो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय फायर। तो यहाँ पे जो गुड्स जल गए, यहाँ पे हम तुरंत एंट्री मार देंगे, ट्रेडिंग के बाय में मार देंगे। ओके, ट्रेडिंग के बाय में मार देंगे। फिर उसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे आएगी, देखिए आप, जैसे एग्जांपल 5000 के गुड्स जल गए तो उसमें कंपनी ने क्लेम कितना किया, क्लेम कितना दिया हमें, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 2000 रुपये क्लेम दे दिए। देखो कंपनी तुरंत क्लेम नहीं देती है, तो क्लेम दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम उसको एसेट्स मानते। इंश्योरेंस क्लेम कहाँ पे आएगा, इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा 2000 रुपीज़। जो क्लेम मिला है वो हमेशा बैलेंस शीट के एसेट्स में आपको दिखाई देगा, बिकॉज वो क्लेम जल्दी नहीं मिलता है। कंपनी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जल्दी क्लेम देती नहीं है। जो मिल गया उसे हम लोग धन संपत्ति मानते, थैंक गॉड पैसा तो मिल गया बाबा, पैसे मेरे बच गए तो ऐसे माना जाता है, इसलिए हम लोग उसे एसेट्स में लिखते हैं। फिर आगे जो दिया है गुड्स का, देखो 5000 का गुड्स है, क्लेम कितना हुआ, 2000 रुपया। आप देख सकते हो कि 5000 के गुड्स से क्लेम हुआ खाली 2000 रुपया, तो 3000 का लॉस हुआ 3000 का लॉस हुआ। तो वो लॉस मतलब क्या, प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस में वो एक एंट्री आएगी, है ना, प्रॉफिट लॉस में वो एंट्री आएगी। तो कहाँ पे आएगी, टू साइड में, टू लॉस बाय फायर। क्यों टू में आ गया, क्योंकि लॉस हुआ ना हमारा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि गुड्स 5000 थे, जल गए, 2000 क्लेम हुआ, दोनों को माइनस करके 3000 जो है वो प्रॉफिट लॉस के टू साइड मतलब डेबिट साइड में आ गया। ओके, तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि 6 नंबर एडजस्टमेंट में लिखा है श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस बांटने के लिए काम आएगा, फिलहाल नहीं। तो यहाँ पे आते देखिए जो ट्रायल बैलेंस है, स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहले एडजस्टमेंट देख लिए एंड फिर आते हैं स्टार्टिंग ट्रायल बैलेंस के फर्स्ट कैपिटल अकाउंट दिया। फर्स्ट क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल जो नाम ही है पार्टनर्स कैपिटल, तो वो बुक में नहीं दिया अच्छे से, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि कैपिटल जब भी आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल के बाय में कंफर्म आ जाएगा। यहाँ पे कौन है, दो लोग हैं यहाँ पे, श्रेयस एंड मृणाल, श्रेयस एंड मृणाल, तो दोनों का नाम लिखिए आप। और फिर यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बहुत बच्चे मुझे पूछते सर आप यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही क्यों आता है, तो एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि जो हम अकाउंट बनाते हैं, देखिए यहाँ पे 35,000 श्रेयस का है, आप देख सकते हो, और मृणाल का कितना दिया, 20,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्यों लिखते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट एज अ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे उसका नाम वापस नहीं आएगा। कैपिटल में कैपिटल आपको नाम नहीं दिखाई देगा, जैसे रमेश अकाउंट में आपको रमेश नाम नहीं दिखाई देगा, सुरेश अकाउंट में आपको सुरेश नाम नहीं दिखाई देगा। वहाँ पे स्पेशली बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है या बैलेंस सीडी आता है, वहाँ पे हम लोग अपना नाम नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो फर्स्ट एंट्री मैंने मार दी। और सेकेंड देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, परचेस अकाउंट। परचेस कहाँ पे आ जाएगा, परचेस आपको पता है ट्रेडिंग, कंपनी कुछ रॉ मटेरियल परचेस करती है, फिर उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, ट्रेडिंग के टू साइड में। तो स्पेशली इसको नीचे थोड़ा लिखिए क्योंकि स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक आता है। तो टू परचेसेस कितना दिया यहाँ पे, 37,800 रुपीज़। मैंने इसे इनर कॉलम में, अंदर, देखो ये अंदर का मतलब कॉलम मतलब क्या है, जहाँ पे प्लस माइनस करना होता है तो हम अंदर के कॉलम में लिखते हैं। ओके, प्लस माइनस करना होगा तो सेकेंड कॉलम जो होता है ये वाला, ये मेन कॉलम होता है।
ओके, तो यहाँ पे परचेस में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? रिटर्न्स, परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। क्या यहाँ पे कोई परचेस रिटर्न दिया हुआ है? क्या रिटर्न्स दिया? यस, देखिए यहाँ पे अभी रिटर्न्स यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 1200 1800 आप देख सकते हो रिटर्न्स यहाँ पे लिखा है 1200 1800। देखिए अभी यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं वंस अगेन। तो अगर परचेस दिया है डेबिट में, आप देख सकते हो परचेस हमेशा डेबिट में दिया रहेगा, तो रिटर्न्स हमेशा उल्टा क्रॉस ही रहेगा वो। देखिए ये वाला 1800 रुपया रिटर्न है, 1800 रुपया क्या है? रिटर्न आएगा। ये सेम लेवल में नहीं आएगा, डेबिट का डेबिट में नहीं आता। ओके, तो हमें उल्टा ही हमेशा माइनस करना होता है। अगर सेल्स दिया राइट में तो लेफ्ट से लेने का रिटर्न्स, उल्टा लेने का। कंफ्यूज मत होइए आप। हाँ, सिंपल है, बहुत ईजी है, आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ रिटर्न्स कितना दिया? 1800 रुपीज़। तो 1800 में यहाँ से माइनस करूँगा तो सिंपल है, 37,800 में से 1800 गए तो लगभग 36,000 आ जाते हैं। ओके, 36,000 आ जाते हैं। फिर दिया है, उसके बाद आप देख सकते हो सेल्स दिया है, उसके बाद क्या दिया? परचेस के बाद सेल्स दिया। सेल्स कहाँ पे आएगा? स्टार्टिंग में लिखिए बाय सेल्स। ट्रेडिंग के हमेशा फर्स्ट स्टेप ही बाय साइड का आता है, सेल्स। तो लिखा है 66,700 रुपीज़। और यहाँ पे उसका रिटर्न्स दिया है, मैंने अभी कहा कि उल्टा होगा, क्रॉस होगा। तो 1200 देखो दिया है यहाँ पे 1200, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे पेन ये कर रहा हूँ। तो 1200 रुपीज़ दिया है रिटर्न्स। तो हम रिटर्न्स जो है माइनस करेंगे, कितना दिया है? 1200। अगर हम माइनस करते हैं 66,700 में से 1200 माइनस करिए तो आपको मिलता है 65,500 रुपीज़। ओके, 65,500 रुपीज़ मिल जाता है। तो ये आपका हो गया सेल्स। उसके बाद क्या दिया है? बिल्स रिसीवेबल। क्या दिया है? बिल्स रिसीवेबल। आपको पता है कि बिल्स रिसीवेबल आता है एसेट्स में, तो हम लोग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में। व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल? जिस बिल पे पैसा मिलेगा, है ना। ऐसे कंपनी में ऐसे बहुत सारे बिल होते हैं जिस पे उनको पैसा मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लाइट बिल हो गया, जो कंपनी को पैसा मिलेगा ना। तो ऐसे कोई जो बिल्स, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइट बिल वैसे नहीं होते, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि बिल, जिस बिल पे पैसा मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ओके, आगे दिया बिल्स पेबल। देखो नाम में सजेस्ट कर रहा है बिल्स पेबल, मतलब बिल्स, जिस बिल के ऊपर पैसा देना है, राइट। तो वो कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटीज़ में। तो हम लिखेंगे लाइबिलिटीज़ में, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखिए हमेशा, बिकॉज लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट स्टेप आता है कैपिटल। ओके, तो बिल्स पेबल लिखेंगे लाइबिलिटीज़ में, जिस बिल पे पैसा देना है, कर्जा है मेरे लिए, है ना। फिर दिया है कमीशन। आप देख सकते हैं कमीशन है यहाँ पे, तो कमीशन पे स्टार मार्क भी है, देख सकते हैं आप। कमीशन लिखा है 2400 रुपीज़। और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी 1200 एंड कमीशन 400। अभी फिर से एक बार बहुत लोग यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कभी कभी कमीशन इधर भी आता है डेबिट में, कभी कभी आता है क्रेडिट में भी आता है, दोनों तरफ कभी कभी आता है। तो क्या किया जाए सर? डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए आप। देखिए उसका एक सबसे सिंपल इलाज यही है कि डेबिट मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट रहेगा तो वो प्रॉफिट लॉस के लेफ्ट में ही आएगा। देखो कमीशन हमेशा प्रॉफिट लॉस में ही आता है। कमीशन देना, कमीशन लेना, ये सब काम किसका है? ऑफिस का काम है। ऑफिस मतलब प्रॉफिट लॉस, तो हमेशा वो डेबिट में ही आएगा अगर वो लेफ्ट में रहेगा। तो लेफ्ट मतलब देखो लिखा है यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे ना। तो फिलहाल यहाँ पे कमीशन देख सकते हो आप, कमीशन लिखा है 2400, जो लेफ्ट में है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट में आएगा, मतलब डेबिट में आएगा। तो 2 कमीशन लिखिए यहाँ पे। कमीशन कितना लिखा है? 2400 रुपीज़। और यहाँ पे ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग। क्या लिखा है नीचे? ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं हमेशा बच्चों को रैपिंग में सिखाता हूँ, आजकल बहुत रैपिंग चलता है, तो ऐसे बोलता हूँ मैं। देखो यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी 1200 एंड कमीशन 400 रुपीज़। तो आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हमेशा आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो मैं हमेशा रैपिंग सिखाता हूँ ये वाला स्टाइल से, कि कभी भी कन्फ्यूज़ हो रहे हो आप कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में, तो ये मेरा रैपिंग याद रखना। आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस। बोलिए एक साथ, बोलिए क्या? आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस। अगर ऐसे आप लर्न करोगे तो रैपिंग में, तो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा, आप जल्दी भूलोगे नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऐड आउटस्टैंडिंग कर दिया है 400 रुपीज़। आपको पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है, बाकी है, बाकी है, कुछ देना बाकी है तो लेना बाकी है। यहाँ पे फिलहाल क्या कर रहे हैं हम लोग? डेबिट मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस ना, तो एक्सपेंसेस देना बाकी है, हमें कमीशन को देना बाकी है। तो देना बाकी है मतलब क्या हुआ मेरे लिए? वो मेरे लिए कर्जा हो गया, है ना। किसी को पैसा अगर देना है तो मेरे लिए कर्जा हो गया। तो
सॉरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। ओके, लाइबिलिटीज़ में, बिकॉज वो देना है, बाकी है ना, 400 रुपया में देना किसी को, तो वो आउटस्टैंडिंग कमीशन 400 रुपया लाइबिलिटीज़ में आता है। ओके, फिर आगे क्या दिया उसके बारे में, दिया है सैलरीज। देखो सैलरीज जो दिया है उसका मतलब क्या है, पगार। और पगार कौन देता है, मंथली पगार ऑफिस देता है। तो सैलरी कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा। सैलरी कहाँ पे, देखो कमीशन के बाद क्या दिया है, सैलरीज। तो सैलरीज भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर भी स्टार मार्क है, मतलब एडजस्टमेंट है। तो लिखेंगे टू सैलरीज, कितना लिखा है वो, 6000 रुपीज़। माफ़ी करिए अगर कोई मैं राइटिंग थोड़ी सी अगर मेरी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लिखूँ पेन से, मैं इतना मुझे फैमिलियर नहीं हूँ मैं पेन से लिखने के लिए इस टैबलेट पे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। अगर कुछ भी गलती हो तो सॉरी उसके लिए। तो सैलरीज लिखा है 6000 रुपीज़, उसके ऊपर एडजस्टमेंट देखो दिया है, एडजस्टमेंट लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है सैलरी, मैंने अभी सिखाया, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। तो बोलिए मेरे साथ, ऐड होगा आउटस्टैंडिंग, मतलब बाकी है, कितना बाकी है, 1200 बाकी है। देखो यहाँ पे देख सकते हो 1200 बाकी है, तो 1200 ऐड करके जाएगा बाहर 7200 रुपये ना, 7200 रुपीज़। और मैंने अभी कहा कि बाकी है, बाकी है मतलब क्या होता है, कर्जा है, हमें किसी को पेमेंट देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हम लोग वापस यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। डबल एंट्री ना, मैंने अभी कहा कि डबल एंट्री होती है आउट एडजस्टमेंट की, तो उसकी एंट्री यहाँ पे भी आ जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है कि इंश्योरेंस। देखो यहाँ पे ये थोड़ा हार्ड एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस दिया है 9 मंथ्स का 9000, दिख रहा है आपको, है ना, इंश्योरेंस दिया है 9 मंथ का 9000 रुपीज़। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं पहले लिखना चाहूँगा टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दिखा है कितना, 9000 रुपीज़। ओके, तो मैं यहाँ पे अंदर लिखता हूँ, इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। देखो कभी भी ऐसे ट्रायल बैलेंस में कभी ऐसे परसेंटेज दिया हुआ है या इसका ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब उसको कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट, छुपा हुआ एडजस्टमेंट। उसकी 2 एंट्री आती है, उसकी हमेशा 2 एंट्री आती है। तो 9 मंथ्स उसको कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9000 9 मंथ्स का दिया हुआ है, कभी 9 मंथ्स का दिया होगा, कभी 15 मंथ्स का दिया होगा, कभी 10 महीने का दिया होगा, ऐसे कुछ भी दिया होगा ना। सिंपली क्या करना है आपको, जो भी अमाउंट दिया है यहाँ पे 9000 दिया है, उसी महीने से, उसी मंथ से, उसी ईयर से डिवाइड करने, बस उसी जो भी दिया, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स जो भी दिया है, बस उसी से डिवाइड कर लो। तो 9000 का अगर 9 मंथ से डिवाइड किया, सोचिए लॉजिकली, 9000 का 9 मतलब 9 महीने का 9000 रुपये, 9 मंथ्स का 9000, तो एक महीने का कितना हुआ, एक महीने का हुआ 1000 रुपया। तो सोचिए जो हम जो अकाउंट्स बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, वो एक्चुअली 12 मंथ्स का होता है। कितना, 1 साल का 12 मंथ्स। तो यहाँ पे दिया कितना है, 9 मंथ्स दिया है, क्या क्या 9 मंथ्स दिया है ना। तो कितना बाकी है, हमें चाहिए 12 मंथ्स का, दिया है 9 मंथ्स का, तो हमें चाहिए और 3 महीने का। तो 3 महीने का मुझे और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऐड आउटस्टैंडिंग। आप सर बोलोगे सर आपने आउटस्टैंडिंग ही क्यों लिखा, अरे सोचिए 9 महीने का अगर 9000 है तो 12 महीने का कितना हो गया, मतलब 3000 देना बाकी है ना। मैंने खाली 9000 ही पे किया उसको, 9 मंथ्स का ही पे किया है। वो अंकल आके पूछेगा, हेलो बेटा 3000 कहाँ गए मुन्ना 3 महीने का। तो बस यहाँ पे ऐसे ही है, हमें 3 मंथ्स टोटल 12 महीने का पे करना है मुझे। तो 1 महीने का 1000, तो 3 महीने का 3000। अगर आउटस्टैंडिंग आया तो मैंने रैपिंग सिखाया, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। तो हमें क्या करना है, उसकी 2 एंट्री हो जाएगी वापस। आउटस्टैंडिंग मतलब देना है ना, हमें देना है, कर्जा है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से एक बार लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग व्हाट, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, है ना, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। कितना है वो, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ, तो आप ऐसा मत करिए। तो लिखना है यहाँ पे 3000 रुपीज़। कितना किया मैंने यहाँ पे, 3000 रुपीज़ मैंने लिख दिया, राइट, 3000 यहाँ पे मैंने लिख दिया। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3000 रुपीज़ लाइबिलिटीज़ में आएगा, बिकॉज वो हमारे लिए कर्जा है, राइट, कर्जा है ना। फिर आगे लिखा है प्रीपेड रेंट। हाँ सॉरी, और एक बात बोलना चाहूँगा मैं, आपने जैसे
बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कभी कभी इंश्योरेंस 9 मंथ का आता है, 15 मंथ्स का आता है, कभी कभी ईयर का आता है। तो मैं एक थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहूँगा, बेसिक नॉलेज, कि देखो 9 मंथ्स आया तो 9 से डिवाइड किया, 12 तो 12 से डिवाइड, जो भी रहेगा तो उसको डिवाइड करना है। तो स्पेशली 12 तो मंथ्स नहीं आएगा, 15 मंथ्स आएगा, 13 मंथ्स आएगा। अगर 12 मंथ्स के अंदर दिया है तो सिंपल है, आउटस्टैंडिंग रहेगा, बिकॉज हमें टोटल 12 महीने देना है, टोटल 12 मंथ्स का देना है, तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, बिकॉज बाकी रहेगा ना, मतलब हमें टोटल 12 महीने का देना है। अगर मैं 6 महीने का दूँ, 7 महीने का दूँ, तो वो अंकल पूछेगा हमें, बेटा बाकी का कब दोगे, आपको तो पूरा साल का पे करना है, तो आपने खाली 9 मंथ्स का पे किया, आपने 8 महीने का पे किया, आपने 6 महीने का पे किया है, तो बचे हुए कौन देगा, तो अभी उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग, मतलब बाकी है। वहीं अगर 15 मंथ्स का होगा, सोचिए 13 मंथ्स, 14 मंथ्स, 15 मंथ्स, 16, 17, 18, इसका मतलब क्या है, वो एक्स्ट्रा पे किया हमने, उसको एक्स्ट्रा पे किया है, मतलब प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब क्या, एडवांस, हमने ज़्यादा पे किया ना उसको, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। ज़्यादा पे किया, माइनस करना पड़ेगा, ज़्यादा पे किया तो माइनस करना पड़ेगा हमें। माइनस करके कहाँ जाता है वो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा जाता है एसेट्स में। सर क्यों प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करके एसेट्स में ही क्यों जाता है, बिकॉज देखिए हम कभी भी किसी को एक्स्ट्रा पैसा पे करते तो वो धन संपत्ति माना जाता है। मतलब आप सोचिए कि आप आपने एक जिम ज्वाइन किया, आप एक क्लब ज्वाइन किया आपने, तो आप क्या करते हो, पूरे साल का एक साथ पे करते हो, तो उससे क्या होता है, वो टेंशन चला जाता है। तो कंपनी ऐसे मानती है कि एक साथ पैसा पे करना, उसमें हमें 2 फायदे होते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है और ऊपर से हमें टेंशन चला जाता है कि पूरा साल का टेंशन चला गया। तो प्रीपेड इज ऑलवेज एसेट्स, धन संपत्ति। आउटस्टैंडिंग बाकी है मतलब कर्जा है, देना है पैसा, तो टेंशन है मतलब कर्जा है ना। तो दैट इज व्हाट ये है। देखो ये आगे वही दिया है, प्रीपेड रेंट दिया है। प्रीपेड देखो यहाँ पे और एक बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, यहाँ पे प्रीपेड रेंट दिया, सबको लगता है रेंट आ गया, ये हम लोग प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट लॉस में नहीं लिखा जाएगा। रेंट होता सिर्फ रेंट, तो प्रॉफिट लॉस में आता। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड मतलब पहला ही पैसा पे किया है, पहला ही पैसा पे किया है मतलब क्या, एसेट्स है ना। पहला ही मैंने पे कर दिया, मैंने अभी बताया आपको, टेंशन चला गया, तो टेंशन चला गया मतलब क्या, सीधा आएगा एसेट्स के अंदर। तो प्रीपेड रेंट कहाँ लिखेंगे हम लोग, वो डायरेक्ट जाएगा एसेट्स के अंदर। ओके, 3000 रुपीज़ प्रीपेड रेंट मैंने लिख दिया। ओके, फिर आगे लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब क्या, जिसे हमें पैसे देने हैं, तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं उधारी वाले। तो उधारी वाले मतलब जैसे हमें किसको, मतलब आपने किसी से कुछ उधारी में परचेस किया हुआ है, उसको पैसा आपको देना है मतलब कर्जा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना लिखा है 48,900, वो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज़ में। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जाएगा लाइबिलिटीज़ में। ओके, कितना लिखा है 48,900 रुपीज़। ओके, ये भी हो गया। फिर आते हैं सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। तो सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे आता है हमेशा, सन्ड्री डेटर्स कम्स इन एसेट्स। तो सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है, देखो सन्ड्री डेटर्स का सेकंड नाम है कस्टमर। क्या है, कस्टमर। कस्टमर हमारे लिए धन संपत्ति होते हैं। कस्टमर ही नहीं रहा दुकान के अंदर तो दुकान बर्बाद टाई फिश, दुकान बंद, अंकल बर्बाद। तो ऐसे समय में आपको पता होना चाहिए सन्ड्री डेटर्स का सेकंड नाम है कस्टमर। कस्टमर हमारे लिए भगवान मानते हैं, धन संपत्ति होता है हमारे लिए, इसलिए हम लोग वो एसेट्स में लिखते हैं। वो हमेशा अंदर ही ज़्यादातर लिखा जाएगा, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दिया है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट 4th नंबर, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स 1200 रुपीज़। तो ये क्या हुआ, मतलब इसका मतलब है कि वो लोग जो कस्टमर थे उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, पैसा लेके भाग गए, तो उसको हम कहते हैं न्यू बैड डेट्स। क्या कहते हैं, न्यू बैड डेट्स। देखो इसका फॉर्मेट जो है उसका मतलब मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल हम लोग 1200 रुपये माइनस करेंगे, मतलब क्या है, वो लोग पैसा लेके भाग गए, उड़न छू तो पैसा नहीं दिए उन्होंने, तो हम लोग करेंगे बैड डेट्स का मतलब वही होता है। बैड डेट्स का मतलब क्या है, किसी ने हमें पैसे नहीं दिए। एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी दोस्तों को, 4 दोस्तों को पैसे दिए, 100 रुपीज़, 100 रुपया दिया आपने, तो उसमें से एक लड़का गाँव भाग गया, सीधा पेटी पैक बोझा बिस्तरा बांध कर सीधा वो गाँव भाग गया। तो जो 100 रुपया लेके भाग गया उसको हम लोग बोलेंगे बैड डेट्स। क्या बोलेंगे हम लोग, बैड डेट्स बोलते हैं उसे। ओके, भूलना नहीं। हाँ, तो यहाँ पे माइनस करके चला गया 23,800। अभी देखो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट से लिया मैंने, तो इसकी डबल एंट्री आती है। फिलहाल मैं बाद में बताऊंगा, इसके याद रखिए कि 4th नंबर एडजस्टमेंट की हमें और एक एंट्री मारनी, वो है प्रॉफिट लॉस में आती है। हमेशा कहाँ पे आती है, प्रॉफिट लॉस में आती है। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस में जो है यहाँ पे भी एंट्री आएगी,
तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे। तो चलो मैं मार देता हूँ एंट्री। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस में इसका एक फॉर्मेट है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिखना चाहूँगा। तो आप प्लीज़ इसको बाय हार्ट करिए। सबसे माना जाता है सबसे टफेस्ट ये एडजस्टमेंट है, लेकिन कोई चिंता मत करिए, बहुत ही ईजी है। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही ईजीली तरीके से। तो उसका फॉर्मेट क्या है, टू बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। देखो इसका फॉर्मेट जो है आपको लर्न करना पड़ेगा। एक तरीका इसका, अगर अब देखा जाए तो ये जो बैड डेट्स है ना, यहाँ पे ये जो बैड डेट्स है फर्स्ट वाला टू बैड डेट्स, ये हमेशा कहाँ होगा, ये हमेशा डेबिट में ही रहेगा। ट्रायल बैलेंस के जो पहला वाला है ना, ये जो फर्स्ट लिखा है बैड डेट्स, ये कहाँ रहेगा हमेशा, ये देखिए देख सकते हैं आप, है ना। ट्रायल बैलेंस के ऊपर देखिए बैड डेट्स, फर्नीचर के नीचे देखिए 500 रुपये है ना। ये बैड डेट्स कितना दिया हमें, 500 रुपीज़। तो आपको पता होना चाहिए कि बैड डेट्स हमेशा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ही दिया होगा। और ये जो लास्ट का जो है ना ओल्ड RDD, जो लिखा है ना ओल्ड RDD, ये कहाँ रहेगा हमेशा, ये ट्रायल बैलेंस के हमेशा राइट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में ही दिया रहेगा, जो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आई थिंक सो नहीं है, हाँ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डैश, नो वरी, नहीं दिया तो नहीं दिया, डैश करने का उसको। तो यहाँ पे और दिया है न्यू, देखो ये जो दो बीच के हैं न्यू बैड डेट्स एंड न्यू RDD, ये हमेशा एडजस्टमेंट में दिखाई देंगे। भूलना नहीं, वापस एक बार वापस। क्या बोला मैंने आपको, बैड डेट्स जो है वो डेबिट में दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस में ऊपर। ओल्ड RDD जो लास्ट में ना माइनस वाला, वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिखाई देगा। और दो जो बीच के हैं, ये जो है ना दो, ये जो है ना ये और ये कहाँ पे दिखाई देंगे आपको, एडजस्टमेंट में। आपको पता होना चाहिए जो न्यू बैड डेट्स है ना वो रुपीज़ में रहता है हमेशा, और न्यू RDD हमेशा परसेंटेज में ज़्यादातर दिया होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स 1200 रुपीज़, ये तो रुपीज़ में दिया है ना, तो न्यू बैड डेट्स है। ओके, अगर परसेंट में दिया होता तो कहाँ पे आता, न्यू RDD वहाँ पे आ जाता। फिलहाल दिया है, नहीं दिया है तो डैश, टेंशन नहीं लेने का बेडू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों प्लस, देखो क्या होता है ये प्लस 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 माइनस, ओके, प्लस 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 माइनस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दो ही दिया हमें, तो प्लस करके जाएगा आउटर कॉलम में 1700 रुपया। ओके, 1700 रुपीज़ आउटर कॉलम में जाएगा। तो ये फॉर्मेट आप याद रखिए। और ये जो दो बीच में जो मैंने टिक किया ना, ये दो न्यू बैड डेट्स और न्यू RDD, ये दोनों के दोनों माइनस किया जाता है सन्ड्री डेटर्स में से, ये भूलना नहीं। क्यों सर, क्यों माइनस किया जाएगा, यहाँ पे ऐड वहाँ पे माइनस, ये रूल है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। ओके, तो यहाँ पे प्लस करेंगे वहाँ पे माइनस करेंगे। मैंने क्या बोला, बैड डेट्स जो है वो डेटर्स से जुड़ा होता है, डेटर से ही जुड़ा रहता है हमेशा। और दूसरी बात ये है कि वो हमने नीचे एडजस्टमेंट से लिया है, ये जो दो बीच के है वो नीचे एडजस्टमेंट से लेते हैं, इसलिए उसको हम लोग, उसकी डबल एंट्री होती है। ओके, तो वो हम लोग डेटर्स में से भी माइनस करेंगे। फिलहाल मैंने माइनस कर दिया है, आपने देखा होगा। तो आगे आते हैं, फिर क्या लिखा है, पोस्टेज। क्या लिखा है, पोस्टेज। पोस्टेज कहाँ पे आएगा, व्हाट इज पोस्टेज, डाकिया डाक लाया, है ना। तो डाकिया डाक लाया मतलब क्या पोस्टेज है, कहाँ लाएगा वो, ऑफिस में। सोचिए, ऐसा सोचिए कि ऑफिस में, तो लिखेंगे ऑफिस मतलब प्रॉफिट लॉस। ओके, टू पोस्टेज। कोई स्टार मार्क है, नो स्टार मार्क, तो नो स्टार मार्क यहाँ पे कितना लिखा है, 1700 रुपीज़ मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। ओके, आउटर कॉलम में पोस्टेज लिख दिया, कोई स्टार मार्क नहीं है, राइट। फिर दिया है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। व्हाट इज फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का मतलब होता है खाली पड़ी हुई, देखो प्रीमाइसेस का मतलब है आंगन, जैसे ना आंगन है हमारे यहाँ पे, तो छोटा सा एक आंगन है, तो उसको हम लोग देखो बेच सकते हैं, उसको पैसा मिलेगा हमें, राइट, है ना, पैसा मिलेगा। तो कहाँ लिखाएंगे हम लोग, ऑब्वियसली जो बेचने पर पैसा मिलता है या पैसे से जुड़ा है उसको हम लोग बोलेंगे धन संपत्ति, मतलब एसेट्स। तो एसेट्स कितना यहाँ पे 17,300 रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फिर आगे लिखा है फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ पे आता है, फर्नीचर देखिए आप बेच सकते हैं, उसको पैसा मिलेगा, तो फर्नीचर आएगा एसेट्स में। और फर्नीचर कितना दिया है, 20,000 रुपीज़। कितना लिखा है, 20,000 रुपीज़। देखो उस पर स्टार मार्क है, इसलिए मैंने अंदर इनर कॉलम में लिखा। वो नीचे क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे लिखा है डेप्रीशिएट फर्नीचर 10%। देखो बहुत लोगों को पता नहीं डेप्रीसिएशन क्या होता है। देखो डेप्रीसिएशन मतलब क्या, किसी चीज़ की, किसी चीज़ मतलब कोई इक्विपमेंट्स, कोई चीज़ वस्तु है उसकी वैल्यू कम हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज आपने एक मोबाइल लिया, 10,000 का, और वो आपने यूज़ किया 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, और बाद में आप
उसको गए मार्केट में बेचने के लिए, तो क्या आपको पूरा 10,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा 10,000 रुपया, आपको शायद 8,000 मिलेगा, 7, 6 वॉट एवर। तो जो वैल्यू जो कम हुआ ना 2-3 हज़ार रुपया, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो उसकी वैल्यू कम होना, तो कितनी वैल्यू कम हो गई? 10%। 10, देखो 10% बहुत ही ईजी होता है। कोई भी अगर 10% दिया है तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कहीं भी। देखो आप 10% निकालना है तो कैसे करेंगे? 20,000 पे, मैं यहाँ पे रफ में करता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे कितना लिखा है देखिए, फर्नीचर दिया 20,000 और 10% बहुत ही ईजी होता है। 1 0 कट, 1 0 कट, 1 0 कट, 1 0 कट, कितना बचा? 2,000 रुपया। तो हम लिखेंगे माइनस डेप्रीसिएशन, कितना? डेप्रीसिएशन 2,000 रुपीज़, और 2,000 माइनस करके जाएगा बाहर आउटर कॉलम में 18,000 ना, 20 में से 2 गया तो आया 18,000 रुपीज़। इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे आती है? प्रॉफिट लॉस में। याद रखना, डेप्रीसिएशन, डी फॉर डेप्रीसिएशन, डी फॉर डेबिट, वो प्रॉफिट लॉस के 2 में आएगा। तो मैंने कहा जैसे डेप्रीसिएशन की 2 एंट्री आती है बिकॉज हमने वो एडजस्टमेंट से लिया हुआ है, तो उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी? प्रॉफिट लॉस के 2 में। तो टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ओके, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। देखो कितना अपना आया था, 10%, लगभग 2,000 रुपीज़। ओके, डेप्रीसिएशन हमें मिला था। 1 0 कम करें ना, 1 0 कम करके हमें मिला था। तो बैड डेट्स की एंट्री हो गई। उसके देखो फर्नीचर के बाद क्या लिखा है? बैड डेट्स हो गई। कैश इन हैंड बाद में दिया है, कैश एट बैंक, ये सब क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब क्या होता है? एसेट्स होता है, धन संपत्ति। अगर आपके पैसे, जेब में पैसे हैं, आपके हाथ में पैसे हैं, आपके बैंक में पैसे हैं, तो मतलब वो क्या माना जाएगा? धन संपत्ति, एसेट्स। तो कैश इन हैंड, ओके, कैश इन हैंड कहाँ पे आएगा? 4,500 रुपीज़। और सॉरी, तो यहाँ पे उसके बाद लिखा है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। दिखते ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक क्या होता है? धन संपत्ति हम मानते हैं उसको। क्या मानते हैं? धन संपत्ति। कैश इन हैंड, आपके पास पैसा है तो वो धन संपत्ति है। पैसा है मतलब धन संपत्ति, एसेट्स। तो 4,500 रुपीज़। और कैश एट बैंक कितना दिया है? मतलब बैंक में पैसा है, तो कितना है वो भी पैसा है, धन संपत्ति है। कितना है? 16,000 रुपया, वो भी एसेट्स है अपने लिए। ओके, फिर दिया कैरेज इनवर्ड। देखो कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड में बहुत लोग वापस कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे बोलते हैं सर ये दोनों में हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं, सर क्या किया जाए? देखो कैरेज इन, कैरेज क्या लिखा है? कैरेज इन, इन ट्रेडिंग, इंग, देखो ना ट्रेडिंग में भी ING आप देख सकते हो, इन है तो ट्रेडिंग, कैरी ना, कैरेज इन, IN, यहाँ पे भी IN है। तो याद रखने के लिए मेरे हिसाब से बढ़िया होगा कि कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, कैरेज आउटवर्ड, ओ फॉर आउटवर्ड, ओ फॉर ऑफिस, ऑफिस से जुड़ा हुआ, आउटवर्ड, ओ फॉर आउटवर्ड, ओ फॉर ऑफिस, है ना। तो बढ़िया रहेगा कि अगर हम ऐसे याद रखेंगे। तो कैरेज इनवर्ड कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के 2 में आएगा। तो कैरेज इनवर्ड कहाँ लिखेंगे हम लोग? ट्रेडिंग के 2 में। तो कैरेज इनवर्ड हम लिखेंगे ट्रेडिंग के 2 में। आई थिंक इस पर कोई स्टार मार्क नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा? सीधा आउटर कॉलम में चला जाएगा, 800 रुपया। उसके बाद दिया कैरेज आउटवर्ड, दिया कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे आता है? प्रॉफिट लॉस में। आउटवर्ड ना, ओ फॉर आउटवर्ड, ओ फॉर ऑफिस। तो चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो कैरेज आउटवर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉरी, मेरा स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कैरेज आउटवर्ड कितना लिखा है? 1,700 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया है। देखो ये स्टॉक लिखा है, स्टॉक मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ना। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो फिर से एक बार, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे ही रहेगा एडजस्टमेंट में। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे ही दिया होता है, तो डेट में कंफ्यूज मत होइए आप। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक नीचे ही दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऊपर, मतलब ट्रायल बैलेंस में ही दिया होगा। तो 2 ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ पे। 2 ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा है? देखिए यहाँ पे कितना लिखा है स्टॉक? 1/4/2018 का 22,500 रुपीज़। और वो हमेशा आउटर कॉलम में जाएगा, उस पर कोई स्टार मार्क हमेशा होता नहीं है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होता। रिटर्न्स हो गया अपना। फिर बाद में दिया है वेजेस। वेजेस का क्या होता है? वेजेस मतलब पगार, नॉट पगार महीने का पगार नहीं, दिन का पगार, दिन या हफ्ते का पगार, उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। भत्ता, भत्ता, उसको हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं? भत्ता। तो लिखा है 3,100 रुपया, 3,100 रुपीज़, 3,100 रुपीज़। तो यहाँ पे कोई भी स्टार मार्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऊपर लिखा है आउटस्टैंडिंग। देखिए ऊपर लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस। फिर से बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे गलतियाँ, बहुत मिस्टेक प्रोन एरिया ये। इसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। सबको लगता है सर ने सिखाया है ये आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, नहीं, ऊपर दिया है। माना कि आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है, लेकिन ऊपर अगर दिया होता है ना, उसकी सिंगल एंट्री आती है। जैसे यहाँ पे प्रीपेड वाली एंट्री, जैसे प्रीपेड की सिंगल एंट्री आ गई ना, ट्रायल बैलेंस मतलब सिंगल एंट्री।
अगर हिडन एडजस्टमेंट नहीं तो सिंगल एंट्री इसकी आएगी। वैसे यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग एंट्री ज़्यादा पावर कौन होता है, पावरफुल कौन होता है, बैलेंस शीट होता है। पावरफुल कौन होता है, बैलेंस शीट। तो उसकी एंट्री कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में आ जाएगी। तो यहाँ पे नहीं आएगी। आउटस्टैंडिंग मतलब कर्जा हमेशा ना, तो कर्जा हमेशा हम लोग कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग जो है वेजेस हम कहाँ लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखेंगे 1600 रुपया। लाइबिलिटीज़ में डायरेक्टली लाइबिलिटीज़ में आएगा, बिकॉज वो मैंने बताया अभी कि आउटस्टैंडिंग ऊपर दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया, उसकी सिंगल एंट्री आती है। इस तरह हम नोटिस करेंगे कि हमने सभी के सभी एंट्री पास कर दिए हैं। अभी हमें बचा है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग। तो हमें क्लोजिंग करना है, तो चलिए क्लोजिंग भी कर देते हैं फटाफट और इसका आंसर निकालते हैं। ओके, क्लोजिंग करके उसका सब काम हमेशा स्टार्टिंग करेंगे ट्रेडिंग से, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर पार्टनर्स कैपिटल एंड देन लास्ट में बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट दिया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट पहला क्लोज करेंगे। देखिए आप दोनों तरफ अगर प्लस करते हो तो आप देख सकते हो कि राइट साइड ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, बाय साइड ज़्यादा है। तो आप प्लस करते हो 65,500 प्लस 5,000 प्लस 30,000, तो मिल रहा है लगभग 1,05,000 रुपीज़। ओके, 1,05,000 रुपीज़। तो ये साइड देखो, अगर ये आप प्लस करते हो तो ये बहुत छोटा स्मॉल अमाउंट आ रहा है। 22,500 प्लस 36,000 प्लस 800 और प्लस 3,100 आ गया, तो आ रहा है 62,400 रुपीज़। लगभग 62,400 रुपीज़ आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो कौन सा साइड ज़्यादा है, ऑब्वियसली राइट साइड ज़्यादा है, मतलब 1,05,000 रुपीज़ ज़्यादा है। जो साइड ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, वो घूमता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट आएगा। तो फिलहाल राइट साइड का बड़ा था साइड, तो वो राइट साइड से लेफ्ट में आ गया, मतलब डेबिट में आ गया। और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे कितना, 6। ये जो पूरा है जो ना, ये सब ये फुल अमाउंट हम प्लस करके एक ही साथ माइनस करेंगे, किसमें, 1,05,000 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 38,100 रुपीज़। हाउ मच, 38,100 रुपीज़। इसे में क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, सीडी कैरेट डाउन निकाला मैंने, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या निकाला, तो जब आंसर हम निकालते तो लिखते सीडी कैरेट डाउन निकालते। ओके, मतलब क्या निकाला आंसर। और जब नीचे लिखते, जैसे यहाँ पे मैं इसको नीचे ब्रॉट डाउन करूँगा, बिकॉज हमें इसका ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमें ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो बीडी का मतलब है ब्रॉट डाउन, नीचे लिया मैंने उसको, है ना। तो मैंने प्रॉफिट लॉस को इसके नीचे ले लिया, 38,100 रुपीज़। अभी क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस क्लोज करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस में देखिए क्या क्या अमाउंट दिया है, 1,700 प्लस 3,000 प्लस 2,800 प्लस 7,200, फिर दिया है समथिंग 12,000 रुपीज़, फिर दिया है 1,700 रुपीज़ बैड डेट्स का आया था हमारा, फिर 1,700 रुपीज़ पोस्टेज का, और डेप्रीसिएशन 2,000 रुपीज़। तो लगभग आ रहा है 32,100 रुपीज़। हाउ मच, 32,100 रुपीज़ आ रहा है। तो फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था अपना, 38,100। तो 38,100 बड़ा है कि 32,100 बड़ा है, ऑब्वियसली 38,100। तो जो बड़ा साइड होगा वो घूमता है हमेशा, तो 38,100 यहाँ पे भी आएगा, राइट में और लेफ्ट में भी आएगा। तो उसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ये सब माइनस करेंगे जो मैंने बताया अभी। 32,000 माइनस करेंगे 100, तो बचता है लगभग 6,000 रुपीज़। तो कितना आया मेरा, 6,000 रुपीज़ अपना आ रहा है नेट प्रॉफिट। तो इसलिए मैंने कुछ अमाउंट और वर्ड्स मैंने इरेज कर दिए। तो हमें कितना मिला, 38,100 में से हमने क्या किया, 32,100 माइनस कर दिया, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट हमें मिल गया है कितना, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन सीडी कितना मिला, 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ मिला। देखो ये जो 6,000 मिला, इसका दो हिस्सा है, बिकॉज श्रेयस एंड मृणाल यहाँ पे दो पार्टनर्स है। और नीचे देखो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तो दोनों को 2:1 से बांटना है। 2:1 मतलब क्या, 2:1, 2/3 एंड 1/3। 2:1 मतलब 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो 3 में से देखो ऐसे कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में, तो 2 + 1 3। तो 3 एप्पल में से 2 एप्पल कौन खाएगा, श्रेयस खाएगा, और 1 एप्पल कौन खाएगा, मृणाल खाएगा। तो इसलिए 2:2/3 एंड 1/3। तो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं तो कितना आ जाएगा, लगभग 2/3 एंड 1/3। ये मिलेगा श्रेयस को और ये मिलेगा मृणाल को। तो 6,000 से हमें इसको सॉल्व करना है ना, इसको बांटना है पैसा दोनों को हम लोग को। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 2,000 रुपीज़। 6,000 को डिवाइड किया 3 से तो आया 2,000 रुपीज़। 2,000 × 2 कितना आता है, 4,000 रुपीज़। और
1000 इंटू 2 कितना आता है, सिंपल 2000 रुपीज़। तो दोनों कितना मिला मुझे अमाउंट, एक श्रेयस को मिला 4000 रुपीज़ एंड मृणाल को मिला प्रॉफिट 2000 रुपीज़। तो दोनों को बांट दिया मैंने 4000 एंड 2000 रुपीज़। ये जो नेट प्रॉफिट है ये बाय साइड में भी आएगा पार्टनर्स कैपिटल के। पार्टनर देखो, पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्रॉस एंट्री होती है, बस इतना ही रखना। पार्टनर्स कैपिटल आया, कोई भी चैप्टर हो, उसका मतलब है क्रॉस एंट्री। हाँ, तो नेट प्रॉफिट कहाँ से लिया मैंने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय P&L अकाउंट, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो 4000 एंड 2000 हम लिखेंगे श्रेयस और मृणाल के बुक में। तो यहाँ पे कुछ क्लोजिंग के लिए अमाउंट तो था ही नहीं कि पार्टनर्स कैपिटल में कुछ और भी आएगा। स्पेशली पार्टनर्स कैपिटल में 2 साइड में आता है ड्राइंग्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ D फॉर ड्राइंग्स, D फॉर डेबिट। तो फिलहाल तो नहीं दिया तो डैश कर दिया मैंने। चलो इसको भी क्लोजिंग करते हैं, सिंपल है। एक एक 1 बाय 1 क्लोज करेंगे, पहला श्रेयस को फिर मृणाल को। यहाँ पे कितना लिखा है 35,000 प्लस 4,000 कितना आया 39,000 आ गया। तो 39,000 यहाँ पे भी एंड 39,000 यहाँ पे भी। ओके, तो आप देखते हो 39 ऊपर माइनस करने का कुछ भी नहीं है, तो जो माइनस करेंगे उसमें से अगर होता तो मैं माइनस करता, अगर माइनस करता तो जो भी आंसर आता यहाँ पे लिखता मैं 39,000। फिलहाल कितना आया है 39,000 यहाँ में मिला एज अ कैपिटल। ओके, सेम वैसा ही मृणाल का भी क्लोज करना है। यहाँ पे देखिए 2000 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22,000 आ जाएगा। यहाँ पे भी 22,000। ओके, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो भी ड्राइंग्स होगा, नहीं दिया है फिलहाल, तो यहाँ पे माइनस करके आएगा 22,000 रुपीज़। तो हमें ये आंसर मिल गया है 22,000 रुपीज़। ओके, तो ये जो है 39,000 एंड 22,000 रुपीज़ जो आया हमें आंसर, वो हम लिखेंगे बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल में। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, मतलब सॉरी लाइबिलिटीज में लिखेंगे एज अ कैपिटल, क्या श्रेयस और मृणाल का। तो हमें कितना कितना मिला 39,000 रुपीज़ मिला, राइट। और इसका कितना मिला था हमें 22,000 रुपीज़, कितना 22,000 रुपीज़। तो हम करेंगे इसका भी 22,000 रुपीज़, और दोनों को अगर प्लस करते हैं 39,000 प्लस 22,000 अगर प्लस कर दिया हमने तो कितना आता है 61,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में चला गया। तो अगर अभी हमें क्या करना है, लास्ट हमें प्लस करना है दोनों तरफ, लायबिलिटीज़ भी प्लस करना है राइट साइड वाला, मतलब सेकेंड कॉलम, और एसेट्स भी प्लस करना है। तो चलिए प्लस करते कितना दिखा है 61,000 प्लस 1,600 प्लस 48,900 प्लस 3,000 प्लस 6,500 प्लस 400 प्लस 1,200 प्लस करते तो आता है लगभग 122,600 1,22,600 रुपीज़ हमारा लाइबिलिटीज़ का अमाउंट दिख रहा है। कितना 1,22,600 रुपीज़। चलिए देखते हैं कि यहाँ एसेट्स का भी सेम आएगा। टैली मतलब अपना आंसर राइट है। ओके, तो 8,000 रुपीज़ प्लस 3,000 प्लस 23,800 प्लस 17,300 और प्लस कितना आएगा बाद में 18,000 प्लस 4,500 प्लस 16,000 प्लस 2,000 एंड प्लस 30,000 आप करके देखिए एग्जैक्टली 1,22,600 पे टैली हो रहा है सम। ओके, तो यहाँ पे अपना सम ख़त्म हो चुका है। अगर कोई भी आपको डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स आए क्वेश्चंस में, अगर आप और कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर उसमें आपको डाउट्स आ रहा है किसी एडजस्टमेंट में, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।